Hello, students. Today our topic is height to ground, projectile motion. Two lectures required. Lecture 1 for the theory topic, lecture 2 for the MCQ topic. Chalo, to MCQ practice. Now, first clear with the lecture number 1, theory topic. Chalo, in the case of height to ground projectile motion, suppose what is the height of the tower H from the height H. From the height h, an object is thrown with the velocity u. From the height h, from height h, an object is thrown. An object is thrown along horizontal direction. Along horizontal direction with speed u. Chalo. So what is the path, students? An object trying to move along which direction? What is the velocity? Horizontal. So object trying to move in which direction? Horizontal. But because of the gravity, this is not possible, students. Because of the gravity, this is not possible. Gravity उसको कहाँ पे पुल करेगा? डाउनवर्ड में पुल करेगा. तो ये जो पाथ है उसका ऐसा हो जाएगा. Continuously gravity, an object is thrown along horizontal direction with the speed u. तो gravity क्या करेगा? Object trying to move in which direction? Horizontal. because उसकी velocity किस direction में है? Horizontal. तो object trying to move in which direction? Horizontal. लेकिन gravity उसको continuously कहाँ पे pull करेगा? Down. आपने waterfall देखा होगा students. Waterfall is the best example of a height to ground projectile motion. ठीक है, तो ये 2D है कि 1D है? ये 2 डायमेंशनल है स्टूडेंट्स. देखो उसने कहां पर भी डिस्टेंस ट्रैवल किया. एन ऑब्जेक्ट कवर डिस्टेंस अलोंग द ग्राउंड. ग्राउंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? x. और हाइट में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? y एक्सिस में h. एन ऑब्जेक्ट कवर डिस्टेंस अलोंग एज ग्राउंड एज वेल एज अलोंग हाइट बिकॉज ऑफ व्हाट? ग्रेविटी. एंड ये जो पाथ है स्टूडेंट्स उसको बोलते हैं पैराबोला पाथ. कौन है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल? ग्रेविटी. क्या किया हमने? फ्रॉम द हाइट एच, ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. ऑब्जेक्ट ट्राइंग टू मूव इन व्हिच डायरेक्शन? हॉरिजॉन्टल. लेकिन ग्रेविटी उसको कहां पे पुल करेगा? नीचे. बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी ऑब्जेक्ट कवर द डिस्टेंस अलोंग ग्राउंड एज वेल एज अलोंग हाइट. ग्राउंड में भी डिस्टेंस कवर कर रहा है, हाइट में भी डिस्टेंस कवर कर रहा है. ठीक है, चलो नाउ स्टूडेंट्स इस ये इन दैट कंसेप्ट मेन 5 फॉर्मूला है स्टूडेंट्स. 5 फॉर्मूला कर लो आप. सिर्फ आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी एमसीक्यू आ जाएगा. ठीक है, सिर्फ 5 फॉर्मूला है. चलो नाउ first of all what is ux? Ux means initial velocity in x direction. See what is the initial velocity along x direction? u कहां पे है? x direction की velocity. initial में velocity है वो किस direction में है? x direction में. what is the initial velocity along x direction? u. throw one horizontal direction. what is the initial velocity along y direction? 0. what is acceleration along x direction? students वो भी 0. क्यों सर एक्सेलरेशन 0? स्टूडेंट्स ये मैंने अभी बोला, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? ग्रेविटी. और ग्रेविटी कहां पर होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स कहां पे होता है? अलोंग वाई डायरेक्शन. चलो ग्रेविटेशनल फोर्स अलोंग वाई डायरेक्शन. ये हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स अलोंग वाई डायरेक्शन. क्लियर? चलो तो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स डायरेक्शन में कितना है? एक्सेलरेशन 0. वाई डायरेक्शन में कितना है एक्सेलरेशन? जी. ओके, तो एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन 0, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन 0. चलो नाउ वी वांट टू फाइंड डिस्टेंस ट्रैवल अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. चलो अभी हमें क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स? डिस्टेंस कवर्ड अलोंग x axis and y axis. चलो डिस्टेंस कवर्ड अलोंग x axis and y axis. चलो x axis में कितना डिस्टेंस है बताइए? x axis में डिस्टेंस फाइंड करना है तो पहले x में फाइंड करते हैं. x में फाइंड करते हैं. चलो x पे डिस्टेंस फाइंड करो. x पे डिस्टेंस कैसे फाइंड करोगे? क्या है डिस्टेंस की फॉर्मूला? r इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. कहाँ पे डिस्टेंस फाइंड कर रहे हो? हमें r x में. तो r की जगह पे क्या लिखेंगे? x.
और व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन? देखो क्या है इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन? u. ओके, देयर इज नो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स डायरेक्शन. एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो है. क्यों? क्योंकि कौन है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल? ग्रेविटी. कहां पे होता है ग्रेविटी? y में. देयर इज नो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स डायरेक्शन. चलो ये आ गई फॉर्मूला नंबर 1. व्हाट इज द डिस्टेंस कवर अलोंग ग्राउंड? इसको ग्राउंड बोलते हैं और अलोंग एक्स एक्सिस भी बोलते हैं. ठीक है, ग्राउंड बोलो, अलोंग एक्स एक्सिस बोलो. चलो ये है हमारा फॉर्मूला नंबर 1. ठीक है, चलो नेक्स्ट फॉर्मूला y एक्सिस पे. नेक्स्ट फॉर्मूला y. चलो अपने आप बना दो, हो जाएगा. बना वो फॉर्मूला r इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर. क्या लिखेंगे r की जगह पे? कहां पे फाइंड करना है डिस्टेंस? y में. चलो व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन? सर जीरो. क्यों जीरो? इनिशियल वेलोसिटी हमने कहां पे थ्रो किया इसको? अलोंग द एक्स एक्सिस. तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन जीरो. व्हाट इज एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस? g. चलो ये आ गई हमारी सेकंड फॉर्मूला. y इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर. चलो कब लगाओ ये फॉर्मूला? कब अप्लाई होगा स्टूडेंट्स? x इक्वल टू यू टी, वाई इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर. जब भी क्या हो? हाइट टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन. कैसे पता चलेगा आपको हाइट टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन? क्या होगा हाइट टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन? कैसे पता चलेगा? फ्रॉम द हाइट एज. हाइट टू ग्राउंड है तो हाइट तो होगा ही. ऑब्जेक्ट को कहां पे थ्रो करना है? हॉरिजॉन्टली. ठीक है, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली अलोंग द एक्स डायरेक्शन. देन आपको पता चल जाएगा कि वो क्या है? हाइट टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल. हाइट और कहां पे थ्रो करना है? हॉरिजॉन्टली विद द स्पीड u. चलो तो ये हो गई 2 फॉर्मूला. चलो नेक्स्ट फॉर्मूला वेलोसिटी आफ्टर टाइम t. चलो वेलोसिटी आफ्टर टाइम t. क्या किया था हमने? वापस डायग्राम बनाते हैं. चलो क्या किया था? फ्रॉम द हाइट एज an object is thrown along horizontal direction. So object trying to move in which direction? Horizontally, but because of the gravity इसका पाथ क्या हो जाएगा? बराबर. चलो now we want to find velocity after time t. velocity after time t कैसे फाइंड करोगे? सपोज ये थोड़ी देर में आफ्टर सम टाइम ये यहाँ पे आ रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आ रहा है. ठीक है, हमने थ्रो कहां से किया उसको? हॉरिजॉन्टली. आफ्टर सम टाइम t यहाँ पे आ गया. ये इसकी x डायरेक्शन की वेलोसिटी, ये इसकी y डायरेक्शन वेलोसिटी, ये होगा रिजल्टेंट वेलोसिटी. वेयर इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी? अलोंग द टेंजेंशियल. कहां पे रिजल्टेंट वेलोसिटी? अलोंग टेंजेंशियल. तो फ्रॉम द हाइट एज एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अलोंग व्हिच डायरेक्शन? हॉरिजॉन्टल. वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, वेलोसिटी इन y डायरेक्शन. v क्या हो गया? v हो गया वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी. हेलो, तो चलो वेलोसिटी फाइंड करो. v इज इक्वल टू यू. पहले आपको कहां पे वेलोसिटी फाइंड करना है? अलोंग एक्स एक्सिस. चलो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी. वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस यहाँ पे vx. वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस. व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस? u. देयर इज नो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स डायरेक्शन. एक्सेलरेशन सिर्फ कहां पे है? y एक्सिस में, क्योंकि ग्रेविटी कहां पे होता है? y में. ओके चलो, तो व्हाट इज द वेलोसिटी इन x डायरेक्शन? u. चलो तो स्टूडेंट्स आप लोग बोलोगे कि ये सर स्टार्टिंग में भी u था x डायरेक्शन में, फाइनल भी क्यों u रहा? देखो स्टार्टिंग में क्या है? इनिशियल वेलोसिटी u. आफ्टर सम टाइम भी u. क्यों स्टूडेंट्स? एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में क्या है? जीरो. अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट. ये वेलोसिटी होगा कांस्टेंट विद टाइम. क्यों वेलोसिटी x डायरेक्शन में कांस्टेंट? बिकॉज x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है? जीरो. चलो तो व्हाट इज द वेलोसिटी इन x डायरेक्शन? u. ये होगा हमारा थर्ड इक्वेशन. अभी फाइंड करते हैं वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस. चलो कैसे फाइंड करोगे वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस? v इक्वल टू
u प्लस at वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस करना है तो vy, वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस फाइंड करना है तो vy। चलो व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, आप बोलोगे 0, सही है। q0 बताइए q0, बिकॉज इनिशियल में इसको थ्रो कहां से किया था, इनिशियल में कहां पे थ्रो किया है, अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, y डायरेक्शन में इनिशियल में वेलोसिटी नहीं है। चलो तो ये हो गया हमारा फोर्थ इक्वेशन, ये तो बहुत आसान है। वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन gt, वेलोसिटी अलोंग x डायरेक्शन u। ओके सो देखो ये वेलोसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग विद द टाइम, क्योंकि एक्सेलरेशन कहां पे है, ग्रेविटी उसको कहां पे पुल कर रहा है, डाउनवर्ड में पुल कर रहा है। तो y डायरेक्शन की वेलोसिटी कंटिन्यूअसली, y डायरेक्शन की वेलोसिटी कंटिन्यूअसली क्या हो जाएगी, इंक्रीज, इंक्रीजिंग विद द टाइम, इंक्रीजिंग विद द टाइम। तो अगर आप Vx अगेंस्ट t का ग्राफ ड्रॉ करोगे, अगर आप Vx अगेंस्ट t का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ये मिलेगा, क्योंकि y डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। अगर आप Vy अगेंस्ट t का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, देखो Vy एंड t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आपको मिलेगा ये लाइन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। चलो एक हॉरिजॉन्टल आ जाएगा। नाउ हाउ टू फाइंड रिजल्टेंट वेलोसिटी, चलो इफ यू वांट टू फाइंड रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या कर दो, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। चलो अगर आपको रिजल्टेंट वेलोसिटी फाइंड करना है तो क्या करना होगा, स्क्वायरिंग एडिंग कर दो, फाइनल आंसर आ जाएगा। व्हाट इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी, अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। चलो और अगर आपको फाइंड करना हो एंगल ऑफ वेलोसिटी, सही, ये वेलोसिटी का एंगल कितना है, अल्फा। अगर आपको एंगल ऑफ वेलोसिटी फाइंड करना है अल्फा तो कैसे करोगे, देखो अगर एंगल ऑफ वेलोसिटी फाइंड करना है स्टूडेंट्स तो ऐसे कर सकते हो आप लोग, ये क्या है, ये vx है, ये vy, ये v, तो एंगल ऑफ वेलोसिटी विद द हॉरिजॉन्टल कितना होगा, एंगल ऑफ वेलोसिटी विद द हॉरिजॉन्टल अगर आपको फाइंड करना हो तो उसका आंसर आएगा ऑपोजिट बाय एडजेशन, tan अल्फा इज इक्वल्स टू vy। ऑपोजिट में क्या है, देखो vy बाय vx। क्या होता है tan अल्फा, एंगल ऑफ वेलोसिटी विद द हॉरिजॉन्टल, क्या आया, tan अल्फा बाय, tan अल्फा इज इक्वल टू vy बाय vx। चलो तो ये थर्ड फोर। नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला है रिलेशन बिटवीन x एंड y, इसको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ट्रेजेक्टरी मीन्स पाथ। चलो तो कैसे फाइंड करोगे रिलेशन, y की फॉर्मूला क्या थी, y इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, x इक्वल टू यू टी, t इज इक्वल टू, t को सब्जेक्ट बना दो, t को सब्जेक्ट बना दिया, प्लेस करो इसमें, तो y इक्वल टू हाफ जी एक्स बाय यू, तो फाइनल आंसर y इज इक्वल टू हाफ जी एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर, y इज इक्वल टू हाफ जी एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 5। चलो और ये जो इक्वेशन है वेरी सिमिलर टू द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, सो हमने पहले ही लिखा था, क्या था इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ये पाथ क्या था, पैराबोला। चलो नेक्स्ट है, ये एक्स्ट्रा फॉर्मूला स्टूडेंट जरूरत नहीं है लेकिन आप यूज कर सकते हो, टाइम टेकन टू रीच ऑन ग्राउंड, टाइम टेकन टू, चलो अभी आप ये सोचो कि अगर वो नीचे आ जाए, टाइम टेकन टू रीच ऑन ग्राउंड, व्हेन इट रीच ऑन द ग्राउंड, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर अलोंग y एक्सिस, कितना डिस्टेंस कवर किया उसने y एक्सिस में, h। तो आप y की फॉर्मूला लगा दो, चलो y की फॉर्मूला है y इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, तो व्हेन इट रीच द ग्राउंड, व्हेन इट रीच द ग्राउंड, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड अलोंग y एक्सिस, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड अलोंग y एक्सिस, h। तो अगर आपने h को सब्जेक्ट बना दिया तो फाइनल आंसर t को सब्जेक्ट बना दो, तो व्हाट इज द टाइम टेकन टू रीच ऑन ग्राउंड, t इज इक्वल टू अंडर रूट 2h बाय g, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये फॉर्मूला पता है स्टूडेंट्स y इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, तो फिर इसकी जरूरत नहीं है,
ठीक है, आप सिंपल याद रखो, when it reach on the ground, what is the distance covered along y axis, h, हो जाएगा। ठीक है, तो फिर इसकी जरूरत नहीं रहेगी, याद रखना हो तो ठीक है, लेकिन चलेगा। ओके, और ये रहा स्टूडेंट्स हमारा फॉर्मूला लिस्ट। ठीक है, ये है फॉर्मूला लिस्ट। चलो अभी नेक्स्ट लेक्चर में, ये है फॉर्मूला लिस्ट 5 मेन फॉर्मूला। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम ये टॉपिक के करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज, न्यूमेरिकल्स फ्रॉम एनसीईआरटी। थैंक यू। Please students share and subscribe my YouTube channel for more videos. Thank you.